दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन है। दिल्ली, सोनीपत, सांपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में 58 जगहों पर रेड। पुलिस ने गैंगस्टर नीरज बवानिया सहित कई गैंग के 6 गुर्गों को गिरफ्तार किया। 36 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। करीब 800 से ज्यादा पुलिस वाले इसमें हिस्सा लिए। दिल्ली के गैंगस्टर नीरज बवानिया के पिता प्रेम सिंह सहरावत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आर्म्स एक्ट के तहत प्रेम सिंह की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आउटर नॉर्थ जिले में 39 जगह पर रेड किए। 50 लाख कैश, 1.25 किलो सोना, बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो, 4 कट्टे जिंदा कारतूस बरामद किए। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में पुलिस पर हमले के मामले में पहली गिरफ्तारी। आजम के छोटे भाई की पत्नी शकीला गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त को आजम से छुड़ाने के लिए आरोप। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में एक प्रॉपर्टी मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस पर फायरिंग। 5 हथियारबंद बदमाशों ने करीब 30 राउंड गोलियां चलाई। गोलीबारी में प्रॉपर्टी कंपनी के बाहर खड़ी महंगी गाड़ी को नुकसान पहुंचा। मौके से फरार हुए हमलावर गैंगस्टर दीपक नंदन ने ली हमले की जिम्मेदारी। भारत पर लगे 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटा सकता है अमेरिका। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन ने दिए संकेत, कहा कि 8 से लेकर 10 हफ्तों में हालात होंगे सामान्य। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील सही दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बयान। भारत और यूएई के बीच निवेश पर 13वीं बैठक। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत यूएई में खोलेगा इंडिया मार्ट। अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में बढ़ाएगा निर्यात। रांची राजभवन में ऑपरेशन सिंदूर पर संवाद। सीडीएस अनिल चौहान बोले, जानबूझकर रात में ऑपरेशन को दिया गया अंजाम, जिससे कम से कम नागरिकों को हो सकता है नुकसान। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि फौज एकमात्र जगह है जहां पर कोई नेपोटिज्म नहीं है। यहां आपको आपके काम के लिए पहचान मिलती है। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक। कृषि क्षेत्र से संबंधित जीएसटी सुधारों को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। पंजाब की मान सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। 26 से लेकर 29 सितंबर तक चलेगा सेशन। बाढ़, बारिश से हुए नुकसान और मुआवजे से जुड़े नए कानूनों पर होगी चर्चा। वोट चोरी पर राहुल गांधी ने फिर उठाया सवाल, कहा कि देश के जेनजी वोट चोरी रोकेंगे, देश के युवा और स्टूडेंट संविधान बचाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को लोकतंत्र के लिए बताया खतरा। कहा कि राहुल देश भर में घुसपैठियों को बचाओ अभियान चलाना चाहते हैं। प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को भारत विरोधी ताकतों का पोस्टर बॉय बताया। कहा कि उनका रिमोट कंट्रोल सीमा पार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को बताया भ्रमित नेता। कहा कि ऐसा नेता प्रतिपक्ष आज तक देश में पैदा नहीं हुआ है। देश को एक निराशाजनक नेता मिला है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा कि राहुल गांधी भ्रम पैदा कर रहे हैं कि जो लोग सत्ता पर काबिज है वो जनमत से काबिज नहीं है। कांग्रेस को अपनी गिरती स्थिति को लेकर आत्ममंथन करना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस और आरजेडी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कहा कि ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए साजिश कर रहे हैं। बिहार के अंदर घुसपैठियों के नाम कटने पर ये हाय तौबा कर रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के बारे में बहुत सख्त टिप्पणी की है। अगर एक भी गड़बड़ी हुई तो पूरी प्रक्रिया रद्द की जाएगी। पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान समर्थित ड्रग्स नेटवर्क का भांडाफोड़। पुलिस ने 9 किलो ड्रग्स के साथ थे 6 तस्करों को पकड़ा। पकड़े गए तस्करों में एक टीचर सहित 2 महिला शामिल। जयपुर में राजस्थान पुलिस के ट्रेनी बैच का पासिंग आउट परेड समारोह। सीएम भजनलाल शर्मा हुए शामिल। परेड की सलामी ली। यूपी के आगरा में जनकपुरी महोत्सव का आयोजन हुआ। श्री राम जी की बारात के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। माता जानकी की विदाई के साथ होगा कार्यक्रम का समापन। ओडिशा के मयूरभंज में दुर्गा पूजा की तैयारी अंतिम चरण में। अलग अलग थीम पर बनाए जा रहे हैं पंडाल। जम्मू के मंदिर में रामलीला की रिहर्सल जारी। 150 साल के से चल रही है रामलीला। कलाकारों ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को दी श्रद्धांजलि। आईफोन 17 सीरीज की सेल आज से भारत में शुरू। कंपनी के स्टोर में सुबह से ही लगी ग्राहकों की लंबी कतार। भारत में आईफोन 17 की कीमत 82,900 से 2,29,000 रुपए तक के बीच 9 सितंबर को एप्पल ने लॉन्च किया था फोन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की मांग के प्रस्ताव पर अमेरिका ने किया वीटो। 15 में से 14 देश ने प्रस्ताव का समर्थन किया। अमेरिका ने हमास की पर्याप्त निंदा न होने का हवाला देकर प्रस्ताव का विरोध किया। प्रस्ताव में इजरायल ने गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने पर लगी पाबंदी को हटाने की भी मांग की गई थी। एशिया कप में आज भारत का ओमान के साथ आखिरी लीग मैच होगा। अबू धाबी में रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। ओमान से पहली बार क्रिकेट खेलेगी भारतीय क्रिकेट टीम। एशिया कप से ओमान टीम बाहर। पाकिस्तान और यूएई के हाथों मिली है ओमान को हार। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारत की महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु। 41 मिनट के अंदर मुकाबले को किया गया अपने नाम। पीवी सिंधु ने 21-15, 21-15 से जीता सेट। प्री क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की पोणावाबी चोचुवोंग को हराया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना साउथ कोरिया की एन से यंग से होगा। पहलवान अंतिम पंघाल ने महिला विश्व चैंपियनशिप में जीता कांस्य। स्वीडन के रेसलर को पटखनी दी। अंतिम पंघाल ने स्वीडन की 2 बार की यूरोपियन चैंपियन योना
मालग्रेम को भी मैच में शानदार अंदाज में 9-1 से हराया। मुकाबले में स्वीडन के पहलवान को कभी भी लय हासिल करने नहीं दिया।